हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प करी, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आप इनके साथ में मिलकर के आप अपनी स्टडी और अपनी प्रिपरेशन शानदार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आज हम देखने वाले हैं वो है हमारी क्लास 7th के अंदर बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट से रिलेटेड बातें करेंगे अपन, और इसके अलावा जो हमारे प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उनको भी हमें आज डिस्कस करना है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, फटाफट से काम कर दीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, कर दिया आप लोगों ने। चले आगे, तो बेटा फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि अभी तक हम लोगों ने बात करी है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं, क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, और इनके अंदर हम किन न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करेंगे वो चीज भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है मिनरल्स के बारे में। देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर भले ही चाहे, अगर हम एक तरीके से कहें तो हमारी बॉडी के अंदर कम मात्रा में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर चाहिए, लेकिन चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, कैप्सूल्स वगैरह हमें मार्केट से परचेस करने पड़ेंगे और खाने पड़ेंगे। इसीलिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आप लोगों को क्या कर देना है, फटाफट से वहां से आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड करना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को आपके चैनल पे आना है, और आपके चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है बेटा, वो ये कि आपको t.me/ttb07 आपको फॉलो करना है, जिससे कि आप अपने चैनल को ज्वाइन कर जाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों के लिए हमारी टेक्निकल टीम ने DPPs हैं, स्टडी मटेरियल है, इसके अलावा हम बात करें सैंपल पेपर्स के बारे में, नोट्स के बारे में, ये सब आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। आप इजीली यहाँ पे आकर के एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस शानदार और जबरदस्त कर सकते हैं। सबसे खास बात, ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। इसके लिए आप लोगों को कोई भी 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, बस आप लोगों को टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद में आप इजीली यहाँ पे आकर के क्या कर लेंगे, आराम से इन सभी स्टडी मटेरियल को इजीली एक्सेस कर लेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। सभी क्लासेस के लिए अलग अलग बना हुआ है, दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी जबरदस्त और फाड़ू तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपल सा काम हो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब स्टूडेंट जैसे आप यहाँ पे आते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी चीज जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये कि आपको आपके रिलेवेंट क्लास का कोडिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ओलंपियाड्स लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस भी लिए हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग स्कूल लेवल की प्रिपरेशन भी करने वाले हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना होगा। बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा, जो कि है VR Live। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं बेटा, होगा क्या, आप जैसे ही इस कोड को अप्लाई करोगे तो होगा क्या, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट इन द सेंस कि जो यहाँ पे 9000 लिखा हुआ है, इसका जो 30% होगा वो होगा 2700। ओके, ये डिडक्ट होने के बाद में
क्या आपका जो पेबल अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, ओनली 6300, ओनली 6300। ये मात्र और मात्र आपको 6300 के अंदर ये सब आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं आप पेमेंट मोड पे आ जाएंगे और ये जो 6300 का अमाउंट है, आप चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, आप अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हो, आप पे कर सकते हो। फिर भी अगर किसी तरीके की कोई शंका है, किसी तरीके की कोई बात है, किसी तरीके की कोई क्वेरी है, किसी तरीके की कोई समस्या है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं 9549041111, यहाँ पे कॉल कर देना है और अपनी समस्या को प्रकट कर लेना है और प्रकट करने के बाद में आपकी समस्या का समाधान प्राप्त कर लेना है। और एक बहुत अच्छी शुरुआत जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक ने आप लोगों के लिए करी है वो है टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट जैसे ही आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से आप लोगों का स्वयं का मूल्यांकन हो सकता है कि हमारी जो पढ़ाई हो रही है वो कितनी सार्थक है और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कितना दम है और कितना मजा आने वाला है। तो टेस्ट सीरीज से हम स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना। एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलें आगे। थोड़ा सा आज हम रिवीजन वाला भी पार्ट देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को वैसे तो मैं आप लोगों को एक बार पहले क्लियर कर चुका हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कार्डिनल प्रॉमिस करवाना चाहता हूं। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। हो गया, चलें आगे, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, फूड के बारे में भी मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बताया हुआ है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। हालांकि अगर एक बात कहूं तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी जो जानकारी है ना, जब हमने स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन पढ़ा था, ध्यान है आप लोगों को, है ना, तो वहां पे मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया था। ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर किन किन चीजों की जरूरत रहेगी और कैसे कैसे हमारी बॉडी जो है ग्रोथ करेगी। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने हमारे अगर चैप्टर में हमारे सिलेबस के अंदर ये चैप्टर दिया हुआ है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, न्यूट्रिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें नजर आ रहे हैं, जो आप लोगों को आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी न्यूट्रिशन की, फूड की रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। हमारी बॉडी के अंदर डेली कई सेल्स बन रही हैं, कई सेल्स बिगड़ रही हैं, कई सेल्स डाई हो रही हैं, और हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली कई चीज़ें रिपेयर हो रही हैं। तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उस चीज़ के लिए हमारे बॉडी के अंदर फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो फूड हम ले रहे हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो का मतलब सिंपल सी बात हो गई कि जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम हो, या मैक्सिमम अमाउंट में हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ में आई ना। अब माइक्रो की अगर हम बात करें, जिसके अंदर हम बात करेंगे मिनरल्स एंड विटामिन्स के बारे में, जो स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसी के बारे में बात करी हम लोगों ने। नेक्स्ट, इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर हम किस किस को काउंट करेंगे बेटा, हम काउंट करेंगे प्रोटीन को, हम काउंट करेंगे फैट को, हम काउंट करेंगे किनको, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट इज अ फॉर्म ऑफ इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। प्रोटीन की हम बात करें तो बॉडी बिल्डिंग जो बनाते हैं, या बॉडी की हम बात करें, या बॉडी के मसल्स वगैरह बनाने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं प्रोटीन। फैट की अगर हम बात करें तो फैट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट से ट्वाइस टाइम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट इनका जो डाइजेशन होता है
वो क्या होता है, बहुत बाद में होता है। ठीक है, एज इट इज। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बात करें, विटामिन वगैरह के बारे में आप लोगों को पता होगा, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह की अपन बात करें, या हम बात करें विटामिन सी के बारे में, विटामिन डी के बारे में, विटामिन के बारे में, तो ये सभी हमें बहुत ज़रूरी है। और विटामिन के की कमी की वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड क्लोटिंग वगैरह जो होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कार्बोहाइड्रेट को मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होते हैं। आपको भूख लग रही है, बहुत जोरों की भूख लग रही है, गर्मी के टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा, उस सिचुएशन के अंदर कुछ नहीं करना है, आप लोगों को नींबू पानी पी लेना है, ग्लूकोज वगैरह खा लेना है, चॉकलेट वगैरह खा लेना है। ठीक है, उससे होता क्या है, उससे ये होता है बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो पहुंचा रहे हैं, जिससे उनका जो डाइजेशन होता है वो इंस्टेंट हो जाता है। और इंस्टेंट हो जाएगा तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगी। वही चीज यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सुक्रोज वगैरह के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करें, दो टाइप में होंगे, एक तो होंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरे होंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करें फैट के बारे में। फैट, जितने भी ऑयली चीजें आप लोगों को नजर आ रही हैं, जिनसे या तली बली चीजों की हम बात करें या जंक फूड वगैरह की अपन बात करें, जो फास्ट फूड हैं, ठीक है ना, उनसे हमें क्या मिलता है बेटा, उनसे हमें मिलता है फैट। ठीक है, फैट की अगर मैं आप लोगों को छोटी सी जानकारी दूं तो वो ये कि इनसे हमें ट्वाइस टाइम एनर्जी मिल रही है। किनसे, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से हमें 2 गुनी एनर्जी मिल रही है। लेकिन 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 बात यह है बरखुरदा कि इनका जो डाइजेशन हो रहा है ना, वो सबसे लेट हो रहा होता है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते चले जाते हैं, और जब हमारी बॉडी को जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये बॉडी को ही खाने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सोर्सेज के बारे में। जितने भी ऑयली फूड्स वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं वो सारे के सारे किस में काउंट करेंगे, फैट के अंदर काउंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोटीन के बारे में। ये तो फंक्शंस ऑफ फैट की बात करें, प्रोटीन के बारे में एक बार आप देखिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूं क्या होगा प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो प्रोटीन जो है प्रोटीन एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, तो हमारी बॉडी प्रोटीन को नहीं समझती है। हमारी बॉडी जो है प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट, या हम एक तरीके से कहें जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, एमिनो एसिड, उसको समझती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन जा रहा है स्टमक के अंदर, उसको सिंपलर फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे, और सिंपलर फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा तो हमारी बॉडी को क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। वही चीज यहाँ पे आपको नजर आ रही है। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स। They are compounds of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Sometimes sulfur and phosphorus might also be present. The basic unit of protein is known as, मैंने आप लोगों को जैसा बताया, amino acid. Our body make thousands of different types of protein using 20 amino. कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो है खुद बना लेती है प्रोटीन्स वगैरह। ठीक है, बस हमें तो क्या करना है, हमें बैलेंस डाइट यूज करनी है ओनली। ठीक है, हमें क्या यूज करना है, बैलेंस डाइट यूज करनी है। ठीक है, एक मिनट, अब नहीं कट रहा ना बेटा, ठीक है, अब नहीं कट रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Hence, they need not be present in our diet. However, the remaining amino acids that are not synthesized in our body must be present in the body. These are known as amino acids. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फंक्शन ऑफ प्रोटीन की अगर अपन बात करें, they aid in the growth and repair of the cells in the body. Next, protein make up all the cellular elements in our body. They are essential components of enzymes and hormones. Next, मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं इनके बारे में, है ना। इन क्वेश्चंस को भी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है।
नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। मैं किन किन सोर्स से हमें कौन कौन से विटामिन मिलेंगे, अगर इनकी कमी रह जाती है तो क्या क्या हो सकता है, और उस डिजीज का नाम क्या होगा, वो भी मैं आप लोगों को पहले इससे पहले वाली क्लास के अंदर क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्मॉलर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, smaller unit of carbohydrate which have sweet taste and are soluble in the water commonly known as sugar। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करें, जो लॉन्ग चेन है किसकी, शुगर्स की, यूनिट विच आर टेस्टलेस, जो कि कैसी होती है, टेस्टलेस होती है, कैसी होती है, टेस्टलेस होती है। सिंपल की अगर अपन बात करें, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, ये कैसी होंगी, स्वीट होंगी, ठीक है, मीठे लगेंगे हमें स्वाद के अंदर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करें, स्टार्च इज व्हाइट पाउडर, ठीक है। स्टार्च को हमारी जो बॉडी है पहले किसके अंदर काउंट करती है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। स्टार्च को पहले वो किसके अंदर काउंट करेगी, माल्टोज के अंदर काउंट करेगी, और माल्टोज को कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर रही है हमारी सलेवरी ग्लैंड, जो सलाइवा जिसके अंदर मिक्स होकर के उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। माल्टोज भी कोई सिंपलर फॉर्म नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। सिंपलर फॉर्म तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सिंपलर फॉर्म तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, लेकिन बॉडी तक पहुंचते पहुंचते, कहने का मतलब हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते वो हमारी पूरी की पूरी जो है हमारी बॉडी का प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, कि वो क्या कर रहा होता है, हमारे फूड को सिंपलर फॉर्म के अंदर काउंट कर देता है, ठीक है। फटाफट से एज देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलें आगे, कोई दिक्कत? हो गया बेटा? चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिनरल्स से हम बात करते हैं। व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल्स एंड देयर सोर्सेज, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिजीज की अपन बात करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। कैल्शियम की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप लोगों को डेली के डेली क्या ले रहे हैं, मिल्क वगैरह ले रहे होंगे, ठीक है। तो मिल्क से आपको न्यू मान लीजिए कि आधा काम जो है, ठीक है, आधा काम आपका मिल्क कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ लेने की जरूरत नहीं। अगर आप मिल्क ले रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिल्क प्रोडक्ट्स की अपन बात कर सकते हैं, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, जैसे अपन कर्ड वगैरह की अपन बात करें, ठीक है ना। अगर आपको मिल्क अच्छा नहीं लगता तो आप कर्ड वगैरह ले सकते हैं, खाने वगैरह में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस के बारे में, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैल्शियम हमारी बोन्स को मजबूत करने के लिए और हमारी बोन्स को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। डेफिशिएंसी डिजीज की अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स, तो वो है रिकेट्स, वीक बोन्स हो सकती हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग निकल सकती है। नेक्स्ट हम बात करें आयोडीन के बारे में। आयोडाइज सॉल्ट, ब्रीड एंड सी फूड्स वगैरह आप ले सकते हो। अगर हम फंक्शंस की बात करें, जितने भी फिजिकल कंट्रोल हैं और हमारी जो मेंटल ग्रोथ हो रही है, उसमें कौन हेल्प कर रहे हैं, आयोडीन। अगर किसी ना किसी तरीके से कमी रह जाती है तो क्या हो जाएगा, गोइटर, और इसके अंदर क्या होता है, गला जो होता है ना वो सूज जाता है। कहने का मतलब एक गिठान जिसे कहते हैं ना, वो निकल करके आ जाती है।
आयरन की हम बात करें, मीट है, लीवर है, एग है, ग्रीन लीव्स वगैरह, आप इन सबसे क्या हो सकता है, आपको इजीली आयरन मिल सकता है। आप लोगों को पता होगा मेथी पालक जो सर्दियों के दिनों में आते हैं, आपको बहुत जल्दी मम्मी कहती होगी कि खा ले बेटा, खा ले खा ले खा ले, लेकिन हम क्या होते हैं जब देखो जब मेथी बना देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आयरन के लिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम जो है लोहे लकड़ वाले की दुकान पे जाएं और वहां से जाकर के भाई मेरे को आयरन खाना है, नहीं, ऐसा वो नहीं खा सकते आप, ठीक है, वो तो प्रॉब्लम कर देगा। लेकिन इनके अंदर जो इनसे हमें आयरन मिल रहा है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एंड हीमोग्लोबिन, जैसा कि आप लोगों को पता है आयरन जो हमारे ब्लड के अंदर, आप लोगों को पता है ना, हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड क्या कर रहा है, वो ब्लड रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस के थ्रू जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर है उसको क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है और हमारे इम्प्योर ब्लड को प्योर कर रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप इन ग्रीन लीव्स को नहीं खाओगे, जी चुराओगे, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी, ये वाली जो बीमारी है ना, ये वाली डिजीज है, ये हो जाएगी आपको एनीमिया। तो इस बार जो सर्दियां है ना, तो लपक के क्या खानी है कहने का मतलब लपक के से मतलब ये कि आप लोगों को बहुत सारी खानी है, ठीक है। वो मेरे फ्लो में निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉस्फोरस की अपन बात करते हैं, एग है, मीट है, सी फूड की अपन बात करें, मिल्क वगैरह वापस से आ गया, पोटैटो वगैरह आप लोगों को लेना है। फॉर्मेशन जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बोन्स वगैरह की अपन बात करें, और अपन किसकी बात कर सकते हैं, टीथ वगैरह की, वीक बोन्स एंड टीथ वगैरह की अपन बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पोटेशियम की हम बात करें, जो पोटेशियम है रेड मीट वगैरह, एग वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट से हमें मिल रहा है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, जो किसको कर रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है किसकी, हमारे नर्वस सिस्टम की। और नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेज वगैरह ट्रांसफर हो रहे हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेज वगैरह ट्रांसफर हो रहे हैं, वहां पे कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अरे भाई हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेज हो रहे हैं वो न्यूरॉन के थ्रू हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। और न्यूरॉन के थ्रू हो रहे हैं तो जो नर्वस सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है न्यूरॉन, ठीक है। आपको कोई भी चीज का एहसास हो रहा है तो मैं कहने का मतलब वो मैसेज आपकी बॉडी तक पहुंच रहे हैं, कैसे ना कैसे आपके ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, तो उनको पहुंचाने का काम किसका है, नर्वस सिस्टम का है बेटा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हम बात करते हैं, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होगी किसकी, नर्वस सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें सोडियम के बारे में, टेबल सॉल्ट्स की अपन बात करें, सी फूड वगैरह आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे बीमारियां आपको होने के फुल चांसेस है, फुल। नेक्स्ट हम बात करें सल्फर, प्याज वगैरह तो खाते हो ना यार, ऑनियन वगैरह खाते होंगे, रेडिश वगैरह, टर्निप वगैरह, मूली कांदा सब खाओ, दबा के खाओ। और कहने का मतलब ये है, देखो सिंपल सी बात, जो सर्दियों के दिनों में सब्जियां वगैरह आ रही है ना, लपक के खानी है, ठीक है, मतलब जोर से, मतलब बहुत सारी खानी है, ठीक है। फटाफट से एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। हो गया, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। लिख लिया ना, ओके आगे बढ़ते। रफेज की हम बात करें, द सेल्यूलोज पार्ट ऑफ द प्लांट that cannot be digested by human digestive system is known as roughage. Roughage mainly consists of fiber. All vegetables and fruits are rich source of fiber. The human digestive system lack the enzyme required digestive fiber. The importance of roughage in our daily life is, जब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी ह्यूमन बॉडी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है उसके बारे में हम बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स बल्क टू द फूड वी ईट, सिंपल सी बात। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द फूड अलोंग द फूड पाइप एंड इंटेस्टाइन्स एंड thus ensure proper bowel movement and prevents constipation, पेट गड़बड़ ना हो,
कहने का मतलब पेट गड़बड़ ना हो, उससे हमें क्या करती है, बचाती है, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट से, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है विटामिन ए। एज एंड इसको भी कर लो फटाफट से, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से कॉपी करो इसको, ठीक है। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, फटाफट से कॉपी कर लीजिए। लिख लिया, हो गया, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, विच विटामिन प्ले एन एसेंशियल रोल इन ब्लड फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास में, व्हाई इज आयोडीन एसेंशियल फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी के लिए आयोडीन एसेंशियल क्यों है, मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया है, आयोडीन, आयोडीन से रिलेटेड, ठीक है, पता है ना, गोइटर बीमारी, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें, विच विटामिन प्ले एन एसेंशियल रोल इन ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। फटाफट से बताइए क्या होगा हमारा आंसर, बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी रिक्वायर फ्लोटेड, सॉरी फ्लोट, एक मिनट मुझे इसको देख लेने दीजिए। ओके, ये विटामिन बी से रिलेटेड वर्ड है बेटा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी रिक्वायर फोलेट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। अब एक वो बताओ, रेड ब्लड सेल्स अगर हमारे पास में हेल्दी रहेंगी, इनका मीनिंग ये हो गया कि अगर आपके पास में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स हैं और आरबीसीज के पास में क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 7th क्लास में ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, आयरन। आयरन जो होते हैं वो किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में, और ये क्या कर रहे हैं, इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, और इसी की वजह से तो पूरी की पूरी बॉडी चल रही है यार, ठीक है ना। प्योर ब्लड इम्प्योर हो रहा है, इम्प्योर ब्लड प्योर हो रहा है, ठीक है ना। और किस तरीके से हो रहा है ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें, व्हाई इज आयोडीन एसेंशियल फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी के लिए आयोडीन एसेंशियल क्यों है। आयोडीन इज अ मिनरल फाउंड इन सम फूड्स। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, द बॉडी नीड्स आयोडीन टू मेक थायराइड हार्मोन, ठीक है। थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और इस क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, एक बात बताओ, अगर किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं होनी है, ठीक है ना, गले में किसी तरीके की कोई सूजन नहीं लानी है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें नमक खाना पड़ेगा। और नमक के अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। ज्यादा नमक से दिक्कत होती है, ज्यादा आयोडीन से नहीं, ठीक है ना। और आप लोगों को पता होगा नमक के अंदर बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, आयोडीन होता है। देखो आप उस पूरे जीवन के अंदर, पूरी की पूरी जो हमारी लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल के अंदर हमें एक सुई के दाने के बराबर आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, बताइए आप, ठीक है। आराम से सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आयोडीन ही नहीं, नमक की रिक्वायरमेंट नहीं है, नमक तो हम स्वाद की वजह से खा रहे हैं, हमें तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से, ठीक है।
चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम 4 और 5 को देखते हैं। बताइए क्या होगा। डिहाइड्रेशन, बताइए क्या है। ये लीजिए, रफेज के बारे में जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह जैसी प्रॉब्लम से हमें क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट से। हो गया। लिखो बेटा फटाफट से, इसको लिख लिया। चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस डाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस डाइट का होना। जब आप 6 क्लास में होंगे तो आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया जाता है फूड एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट का भी परसेंटेज आता है, ठीक है। वहां पे प्रोटीन का भी परसेंटेज आता है, वहां पे विटामिन एंड मिनरल्स का भी परसेंटेज आता है कि इतनी तो हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट। ऐसा थोड़ी ना है कि हम जो परसेंटेज के हिसाब से लिखने बैठ जाएंगे इतने परसेंट ही कार्बोहाइड्रेट। अरे यार ऊपर नीचे चलता है, ऐसा थोड़ी ना है। मान लीजिए कभी आपको आलू की सब्जी अच्छी लगी, ठीक है, आपने आलू खा ली, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। The right quantities of essential nutrients are required for a healthy body. Carbohydrates are required in the largest quantity, followed by the protein and then fat. Vitamin and minerals are required in very less quantity as mentioned earlier. अब बात करें डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स लीड्स टू पुअर हेल्दी। मतलब हम बात कर सकते हैं अगर मान लीजिए एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार, ऐसा नहीं कि सर मैंने आज तो बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया तो क्या मैं बीमार हो जाऊंगा क्या। आप ले ही नहीं रहे हो तो दिक्कत है। अगर आप प्रोटीन ले ही नहीं रहे हो तो कोई दिक्कत है, ठीक है। मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है आपको प्रोटीन आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ये रियल बात बता रहा हूं मैं आपको, रियल ये है, ठीक है। मेरे लिए डॉक्टर ने साफ मना कर दिया आपकी बॉडी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप मानोगे नहीं, मैं लगभग मार्च से, रियली बता रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं मार्च से दालें मेरे बंद हैं, दालें में दाल खाता ही नहीं रहता, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं बीमार हो गया। हाँ, बॉडी में कहीं ना कहीं उस चीज का इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन समय के साथ साथ वो हमारी जो बॉडी होती है वो अपने आप बना लेती है। मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी, जस्ट मैंने आप लोगों को बताया ना, हमारी बॉडी के अंदर 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमें तो जो फूड लेना है उस फूड से वो कुछ ना कुछ अपना इंतजाम कर लेगी। ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। मैं मार्च से नहीं खा रहा हूँ, जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैंने एक बार डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं खाओगे आप, दाल आपको लेनी ही नहीं है, दूध आप लोगे ही नहीं, दूध आप खाओगे नहीं, दही आप खा नहीं सकते, क्योंकि दूध दही जो बना हुआ वो भी तो मिल्क प्रोडक्ट है एक तरीके से, ठीक है। प्रोटीन नहीं लेना है, ठीक है। पनीर क्या है, पनीर भी तो एक तरीके से मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए मेरे को मना किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा वीकनेस हमारी बॉडी में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि बीमार हो जाएंगे एक दिन 2 दिन से। मैं मार्च से नहीं खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है, किसी भी तरह की। हाँ, वीकनेस मुझे लगती है, मैं मानता हूँ उस चीज को, कहीं ना कहीं मुझे फील होती है, लेकिन आप लोगों के लिए जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि हमें एक हेल्दी अमाउंट में खाना खाना है। हेल्दी अमाउंट्स में मतलब ये कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसके अंदर प्रोटीन भी हो, उसके अंदर मिनरल्स भी हो, उसके अंदर विटामिन्स भी हो, सभी चीजें उसके अंदर इजीली अवेलेबल हो। फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कर लिया कॉपी, चलें आगे। चलिए, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड।
देखिए कैलोरीफिक वैल्यू की अगर अपन बात करें, द अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन्स बॉडी। आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। हो सकता है कोई लेबोरियस पर्सन, कहने का मतलब वो है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, बहुत ज़्यादा कहते हैं, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भरी दोपहरी के अंदर, ठीक है, काम कर रहा है, फावड़ा चला रहा है, गेती चला रहा है। एक अपन बात करें जो वो व्यक्ति जो जिसका बैठने का काम है, उसकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बॉडी अपने आप रिक्वायरमेंट करती है। आपको एक बात बताऊं मैं, जो भिंडी की सब्जी होती है ना, बहुत टेस्टी होती है, ठीक है, लेकिन रियली बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये जितने भी लेबोरियस पर्सन होते हैं, कहने का मतलब जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, गजब की मेहनत, लपक के मेहनत करते हैं लोग, ठीक है। सवेरे 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक गजब की मेहनत करते हैं। तो इन लोगों के लिए भिंडी की सब्जी बनाई गई। उड़द की दाल की अगर अपन बात करें, ऐसा नहीं कि हाँ सर हम तो काम ही नहीं करते तो इसका मतलब हमें तो भिंडी की सब्जी खानी। अबे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ एक बात, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप खाओ, लेकिन ऐसा नहीं खाना कि एक से तो बॉडी उसको डाइजेस्ट ही ना कर पाए, ठीक है। हमें उसको लिमिटेड अमाउंट में खाना है, ठीक है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट उतना ही लेना है। एज की अगर हम बात करें, ग्रोइंग चिल्ड्रन, टीनेजर्स नीड मोर एनर्जी। बढ़ता हुआ जो शरीर होता है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। दे रिक्वायर प्रोटीन रिच डाइट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम बात करें, इन जनरल वुमेन नीड लेस एनर्जी देन मेन सेम एज ग्रुप बिकॉज देयर बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से बात की जा रही है। टाइप ऑफ वर्क डन की अगर अपन बात करें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहे हैं उनको क्या होगा, जैसे लेबोरियस पर्सन की अपन बात करें, रिक्शा वाले की अगर अपन बात करें, तो इनकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करें, पीपल हु डू फिजिकल वर्क रिक्वायर अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। एज इट इज को कॉपी कर लीजिए बेटा, फटाफट से कॉपी करिए। हो गया? चलें आगे, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। कैलोरीफिक वैल्यू हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट अब हम टेबल की बात कर लेते हैं, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि जेंडर के हिसाब से भी बात कर लेते हैं, एज ग्रुप,
जितना है कि इस एज के पर्सन्स को या इस एज में जो भी मेल है फीमेल है उसको कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कितनी की तो जरूरी है, ये तो मतलब मैंडेटरी है, ये तो आपको लेनी ही, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। और अगर हम बात करें वेरिएटिव के बारे में तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों चीजें नजर आ रही हैं। एज इट इज फीमेल की अगर अपन बात करें, जैसे कि चिल्ड्रन की, अगर बॉय और गर्ल दोनों आ गए इसमें, ठीक है ना, जो छोटे बच्चे हैं जो 1 से लेकर के 5 साल तक के बच्चे हैं, इनको 1400। नेक्स्ट हम बात करें फीमेल के बारे में, जो जिनकी उम्र कहां से कहां तक होगी, जिनकी एज 5 to 10 है, उनको कितनी जरूरत है, जो तो मैंडेटरी है, मतलब ये तो आपको करना ही है। कितना हो जाएगा 1500। और अगर हम बात करें वहां पे तो वो है 1700। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। नेक्स्ट फूड फैट्स के बारे में आप लोगों को यहां पे बताया गया है, फटाफट से एज इट इज देखते हैं। अब बस छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से उन्हें हमें समझते जाना है। इट इज अ कॉमन, अगर अपन बात करें, मिसकंसेप्शन दैट कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव फूड आइटम, लाइक हम बात करें, जैसा कि हमें बात करनी है टीन वगैरह के बारे में, या एक तरीके से अनसीजनेबल फ्रूट्स वगैरह के बारे में, एंड पल्स विल मेक अस हेल्दी। जो कहने का मतलब ये है कि सीजनेबल चीजें हैं, ठीक है, एक टाइम पे ही हमें ज्यादा टाइम पे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी, ठीक है ना, उन चीजों के बारे में। इसके अलावा हम बात करें सम कॉमन फूड फीड्स और माय साथ एज इट इज को भी कर लीजिए फटाफट से। देखिए चॉकलेट वगैरह आप लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है आपको एक बात बता दूं, जो चोको होता है ना, चोको के अंदर एनर्जी, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है। आप लोगों ने देखा होगा प्लेयर्स वगैरह जो होते हैं वो जो है चोको वगैरह लेते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार आप जो है दुकान पे जाओ, शॉप पे जाओ, शॉप पे जाने के बाद में कुछ भी खरीद कर लेकर के आ जाओ, वो गलत है, ठीक है। वो धीरे धीरे आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं डैमेज करेगा ही करेगा, ठीक है। फटाफट से देख लीजिए। हो गया। इसके अलावा हम बात करें फिश के बारे में, जो फिश होती है ना वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, फिश ऑयल जिसे कहा जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ओमेगा 3 होता है, एक्चुअली ओमेगा 3 होता है, और ओमेगा 3 होने की वजह से ओमेगा 3 जो होता है वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिंपल सी बात, ओके। इसके अलावा हम बात करें वेजिटेबल्स के बारे में, तो कई वेजिटेबल्स क्या करती हैं, फैट को भी कंटेन करती हैं, ठीक है। एज इट इज फटाफट से लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो लगभग फूड एडिटिव्स की अगर अपन बात करें, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, फटाफट से देखो बेटा। देखिए जो डिफरेंट फूड है ना हमारी बॉडी के अंदर जो हम ले रहे हैं, वो एनर्जी तो हमें प्रोवाइड कर ही रहे हैं, हमें एनर्जी तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, इसी के साथ साथ में जो हमारी बॉडी है उसको भी मेंटेन करे हुए, ठीक है। एक टाइम के बाद में ही क्या हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, एक टाइम के बाद में ही क्या हो रहा है, सफेद बाल आ रहे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं मिस बैलेंस, या हम एक तरीके से बात करें, या प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हो, तो देखा होगा आप लोगों ने कि अगर प्रॉपर डाइट के अभाव में या इसकी कमी की वजह से होता क्या है कि समय से पहले ही हमें वो चीजें देखने को मिल जाती। आजकल बीमारी भी चल पड़ी है, ऐसा नहीं है कि सर है ना है मेरे तो बहुत सारे सफेद बाल हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है।
ये जो चीज़ें हैं ये हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। आज के टाइम पे अगर हम एक तरीके से बात कर सकते हैं कि यार जो रिवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, और इंजेक्टेड चीज़ें हम ले रहे हैं। पहले के टाइम पे जो एप्पल हुआ करता था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, वो एप्पल जो है 2 दिन के अंदर अंदर खाना होता था, ठीक है। आज के टाइम पे देखो आप, वही एप्पल 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हाइब्रिड किया हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसको वो बनाया हुआ, मतलब प्रकृति ने नहीं बनाया, नेचर ने नहीं बनाया, उसको क्या करा, उसको इंजेक्टेड करके हम लोगों ने बनाया। और जब वो उसकी अगर हम इंजेक्ट करके बना रहे हैं तो उसकी हम एफिशिएंसी वगैरह भी तो बढ़ाएंगे ना भाई, इतने दिनों तक अगर रह जाए। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब हम एप्पल वगैरह मंगवाते थे बाहर से, हमसे मतलब जो व्यापारी वगैरह की बात कर रहा हूँ, वो क्या होता था, रास्ते में आते आते ही वो खराब होने लगते थे, ठीक है ना। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वो जैसे ही पेड़ से टूटे हैं उनको इतने दिनों के अंदर अंदर बेचना उनके लिए जरूरी हो जाता था, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, जंक फूड की हम बात करें। जंक फूड जो है, फास्ट फूड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जंक फूड कहने का मतलब हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं ये डैमेज करते ही करते हैं। हालांकि अगर हम बात करें, अगर आप लिमिट में ले रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि अगर अपन बात करें अभी कोटा के माहौल की, तो जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डैमेज भी कर रहा है। देखा होगा आप लोगों ने कि एक उम्र में ही, अगर हम बात करें, जैसे कि मैं बात करूं 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों के बारे में, ठीक है, तो ये इनकी बॉडी पता नहीं यानी कैसे हो जाती है। वो किस वजह से हो रही है? वो जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। घर पे खाएंगे, खाना वाना खाते ही नहीं है, ठीक है, बस पैटीज वगैरह खा लिया, समोसा खा लिया, या हम बात करें बर्गर वगैरह खा लिया, या सैंडविच वगैरह ले लिया। तो ये जो जंक फूड है ना बेटा, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है, और आपकी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा फेट अगर जमा हो रहा है तो समझ लो कि आपको दिक्कत है। फिर तो दिक्कत है, एक्स्ट्रा फेट जमा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉडी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेल्दी एंड कुकिंग ईटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में अपन बात करते हैं फटाफट से। इसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, जब हम एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। फटाफट से आप लोगों को क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में एनसीईआरटी पे बात करने वाला हूं, और एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं, प्लस इस चैप्टर की पूरी समरी हम यहाँ पे देखेंगे और कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे। तो आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और हाँ, आप लोगों ने पिछली बार कहा था कि सर आपके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए, मुझे जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे बार बार से डर लगता है, इस वजह से नहीं कटवाया, ठीक है ना। तो आप लोगों की मैंने बात मान ली है, और आप लोगों के, अगर मैं देखो आप लोग भी मेरी बात मानते हो ना, तो इस वजह से मेरा भी धर्म बनता है कि मैं भी आप लोगों की बात मानूं कि नहीं यार, बच्चों ने जब इस चीज़ को नोटिस कर लिया है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे कि यार, जानते हो ना यार, वो पता नहीं कितने लोगों के जो है वो कटिंग वगैरह करके आएगा, फिर उसके बाद मेरी कटिंग करेगा, और फिर वो बहुत कुछ करेगा, तो मुझे डर लग रहा था, इस वजह से मैंने नहीं करवाया था। बाकी फिर मैंने सोचा यार ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, और कोटा का जैसा माहौल बना हुआ ना, उस वजह से मैंने थोड़ा सा नहीं करवाया, ठीक है। लेकिन आप लोगों की बात मान ली। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना, और किसी भी तरह की कोई भी कमेंट हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आपको मुझे भेज देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।